नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ ये कहानी। जरूर देखें सुने। कहानी का शीर्षक है भरत बाहुबली। कृपया वीडियो को लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान ऋषभदेव की यशस्वती रानी से भरत महाराज का जन्म हुआ था। भरत ही उनके बड़े पुत्र होने से भगवान ने दीक्षा के लिए जाते समय भरत को साम्राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। एक समय राज्यलक्ष्मी से युक्त राजर्षि भरत को एक ही साथ नीचे लिखे हुए 3 समाचार मालूम हुए थे। पूज्य पिता को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अंतपुर में पुत्र का जन्म हुआ है और आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। क्षण भर में भरत ने मन में सोचा कि केवल ज्ञान का उत्पन्न होना धर्म का फल है, चक्र का प्रकट होना अर्थ का फल है और पुत्र का उत्पन्न होना काम का फल है। अतः भरत महाराज ने सबसे पहले संवत्सरण में जाकर भगवान की पूजा की, उपदेश सुना, तदनंतर चक्ररत्न की पूजा करके पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। आकाश गूंज गया था। अंतपुर की शोभा तो सबसे निराली एवं अनुपम थी। अनंतर भरत महाराज ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करते समय गुरुजनों ने भरत का अभिषेक किया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और आरती उतारी थी। समस्त वृद्धजनों ने आशीर्वाद दिया, बालकों ने अदम्य उत्साह प्रकट किया और महिलाओं ने पुष्प तथा धन के कीले बरसाए थे। उस समय भरत राज का ये काल महाकाल था। भरत चक्रवर्ती अपने दक्षिण रत्न उत्तम बढ़ई के द्वारा बनाए हुए रथ पर बैठे हुए थे। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित सोने का मुकुट था, सर पर रजत छत्र लगा हुआ था। दोनों ओर च्यवन ढले जा रहे थे, बंदीगण गुणगान कर रहे थे। अनेक हाथी घोड़े और प्यादों से भरी हुई सम्राट की सेना बहुत ही बली मालूम पड़ती थी। दिग्विजय के लिए निकलते समय भी महाराज भरत ने पंच परमेष्ठी पूजा सामायिक आदि नित्य कर्म नहीं भूला था। वहां भी उन्होंने पुरोहित के साथ मिलकर पंच परमेष्ठी की पूजा की थी और एकाग्रचित होकर ध्यान सामायिक आदि किया था। चक्ररत्न सेना के आगे आगे चलता था। संपूर्ण शतखंड पृथ्वी को जीत लेने के बाद वापस आते समय कैलाश पर्वत को समीप देखकर सेना को वहां ठहराकर स्वयं संवत्सरण में जाकर राजा भरत ने विधिवत भगवान की पूजा की और वहां से आकर सेना सहित अयोध्या के समीप आ गए। अनंतर भरत महाराज ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। चक्ररत्न सेना के आगे चलता था। उस समय भरत महाराज का चक्ररत्न नगर के गोपुर द्वार को उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका। तब चक्ररत्न की रक्षा करने वाले कितने ही देवगण चक्र को एक स्थान पर खड़ा हुआ देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। भरत महाराज भी सोचने लगे कि समस्त दिशाओं को विजय करने में जो चक्र कहीं नहीं रुका, आज मेरे घर के आंगन में क्यों रुक रहा है। इस प्रकार से बुद्धिमान भरत ने पुरोहित से प्रश्न किया। उसके उत्तर में पुरोहित ने निवेदन किया कि हे देव, आपने यद्यपि बाहर के लोगों को जीत लिया है, तथापि आपके घर के लोग आज भी आपके अनुकूल नहीं हैं। वे आपको नमस्कार न करके आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर भरत ने हृदय में बहुत कुछ विचार किया। अनंतर मंत्रियों से सलाह करके कुशल दूत को सबसे पहले अपने 99 भाइयों के पास भेज दिया। वे भाई दूत से सब समाचार विदित करके विरक्तमना भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में जाकर दीक्षित हो गए। अनंतर भरत ने मन में दुख का अनुभव करते हुए चक्र के अभ्यंतर प्रवेश न करने से विचार विमर्श पूर्वक एक दूत को युवा बाहुबली भाई के पास भेजा। दूत के समाचार से बाहुबली ने कहा कि मैं भरत को भाई के नाते नमस्कार कर सकता हूं, किंतु राजाधिराज कहकर उन्हें नमस्कार नहीं कर सकता। पूज्य पिता की दी हुई पृथ्वी का मैं पालन कर रहा हूं, इसमें उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इत्यादि समाचारों से बाहुबली ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यदि वे मुझसे जबरदस्ती नमस्कार कराना चाहते हैं तो युद्ध भूमि में ही अपनी अपनी शक्ति का परिचय दे देना चाहिए। इस वातावरण से महाराज भरत सोचने लगे, अहो, जिन्हें हमने बालकपन से ही स्वतंत्रतापूर्वक खिला पिलाकर बड़ा किया है, ऐसे अन्य कुमार यदि मेरे विरुद्ध आचरण करने वाले हों तो खुशी से हों, परंतु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान, परिपाटी को जानने वाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषय में विकार को कैसे प्राप्त हो गया। इस प्रकार 6 प्रकार की सेना सामग्री से संपन्न हुए महाराज भरतेश्वर ने अपने छोटे भाई को जीतने की इच्छा से अनेक राजाओं के साथ प्रस्थान किया। दोनों तरफ की सेना के प्रवाह को देखकर दोनों ओर के मुख्य मंत्री विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि क्रूर ग्रहों के समान इन दोनों का युद्ध शांति के लिए नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चरमशरीरी हैं। इनकी कुछ भी क्षति नहीं होगी, केवल इनके युद्ध के बहाने से दोनों ही पक्ष के लोगों का क्षय होगा। इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्यों के संहार से डरकर मंत्रियों ने दोनों की आज्ञा लेकर धर्म युद्ध करने की घोषणा कर दी, अर्थात इन दोनों के बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहुयुद्ध में जो विजय प्राप्त करेगा वही विजय लक्ष्मी का स्वयं स्वीकार किया हुआ पति होगा। मनुष्यों से एवं असंख्य देवों से भूमंडल और आकाशमंडल के व्याप्त हो जाने पर इन दोनों का दृष्टि युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु बाहुबली ने टिमकार रहित दृष्टि से भरत को जीत लिया। जलयुद्ध में भी बाहुबली ने भरत के मुंह पर अत्यधिक जल डालकर आकुल करके जीत लिया, क्योंकि भरत की ऊंचाई 500 धनुष और बाहुबली की 525 धनुष प्रमाण थी। मल्लयुद्ध में भी बाहुबली ने भरत को जीतकर उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। दोनों पक्ष के राजाओं के बीच ऐसा अपमान देख भरत ने क्रोध से अपने चक्ररत्न का स्मरण किया और उसे बाहुबली पर चला दिया, परंतु उनके अवध्य होने से वह चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर तेजरहित हो उन्हीं के पास ठहर गया। उस समय बड़े बड़े राजाओं ने चक्रवर्ती को धिक्कार दिया और दुख के साथ कहा कि बस बस, ये साहस रहने दो, बंद करो। ये सुनकर चक्रवर्ती और भी अधिक संताप को प्राप्त हुए।
आपने खूब पराक्रम दिखाया, ऐसा कहकर बाहुबली ने भरत को उच्चासन पर बैठाया। इस घटना से बाहुबली उसी समय विरक्त हो गए और संसार, शरीर, वैभव आदि की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए बड़े भाई भरत से अपने अपराध की क्षमा कराकर तपोवन को जाने लगे। तब भरत भी अत्यधिक दुखी होकर बाहुबली को समझाने और रोकने लगे। बाहुबली अपने वैराग्य को अचल करके तपोवन को चले गए और दीक्षा लेकर 1 वर्ष का योग धारण कर लिया। 1 वर्ष की ध्यानावस्था में सर्पों ने चरणों के आश्रय में वामिरंध्र बना लिए, पक्षियों ने घोंसले बना लिए और लताएं ऊपर तक चढ़कर बाहुबली के शरीर को ढंकने लगी, किंतु योग चक्रवर्ती बाहुबली भगवान योग में लीन थे। इधर भरत महाराज का चक्रवर्ती पद पर महासाम्राज्य अभिषेक हुआ। दीक्षा लेते समय बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास किया था। जिस दिन उनका वह उपवास पूर्ण हुआ, उसी दिन भरत ने आकर उनकी पूजा की और पूजा करते ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वह भरतेश्वर मुझसे संक्लेश को प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरे निमित्त से उसे दुख पहुंचा है। यह विचार बाहुबली के हृदय में विद्यमान रहता था, इसलिए भरत के पूजा करते ही बाहुबली का हृदय विकल्प रहित हो गया और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। भरतेश्वर ने बहुत ही विशेषता से बाहुबली की पूजा की। केवल ज्ञान प्रकट होने के पहले जो भरत ने पूजा की थी, वह अपना अपराध नष्ट करने के लिए ही थी और अनंतर की पूजा केवल ज्ञान के महोत्सव की थी। उस समय देव कारीगरों ने बाहुबली भगवान की गंधकुटी बनाई थी। समस्त पदार्थों को जानने वाले बाहुबली अपने वचन रूपी अमृत के द्वारा समस्त संसार को संतुष्ट करते हुए पूज्य पिता भगवान ऋषभदेव के सामीप्य से पवित्र हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। इधर जब क्रोध का वेग शांत हुआ तब भरत भी बाहुबली के बिना बहुत दुखी हुए, किंतु उपाय ही क्या था। समस्त उर्वशी और सेना के साथ लौटकर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। वहां समस्त राजाओं ने मिलकर भारत का राज्याभिषेक किया और उन्हें सम्राट राजाधिराज के रूप में स्वीकार किया। अब वह निष्कंटक होकर समस्त पृथ्वी पर शासन करने लगे। सम्राट भरत ने राज्य रक्षा के लिए समस्त राजाओं को राजधर्म, क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया था, जिसके अनुसार प्रवृत्ति करने से राजा और प्रजा सभी सुखी रहते थे। इस तरह महाराज भारत स्त्री रत्न सुभद्रा के साथ नाना प्रकार के भोग भोगते हुए सुख से समय बिताते थे। एक दिन उनका विचार आया कि मैंने जो इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठी की है, उसका क्या होगा, बिना दान दिए इसकी शोभा नहीं है। प्रधान पद भी किसे दिया जाए, मुनिराज तो संसार से सर्वथा एक्सप्रेस है, इसलिए वह ना तो धन्य धनादि का दान ले सकते हैं, ना उन्हें दान देने की आवश्यकता है। वह केवल भोजन की इच्छा रखते हैं, सो गृहस्थ उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। हाँ, गृहस्थ धन का दान ले सकते हैं, पर आवृत्ति गृहस्थों को दान देने से लाभ ही क्या होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि प्रजा में से कुछ दान पात्रों का चुनाव किया जाए, जो योग्य होने दान देकर इस विशाल संपत्ति को सफल बनाया जाए। महाराज भारत के मरीचि, अर्क, कीर्ति और आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। ग्रंथ विस्तार के भय से उन सब का यहाँ वर्णन नहीं किया है। एक दिन मेघेश्वर जयकुमार, जो कि भारत चक्रवर्ती का सेनापति था, संसार से व्यक्त होकर जैन दीक्षा ले ली थी। तब की विशुद्ध से मन पर यह ज्ञान प्राप्त करके जिनेंद्र विश्व का गंधर्व बन गया था। पिता के निर्वाण के बाद चक्रवर्ती भरत कुछ समय तक राज्य शासन करते तो अवश्य रहे, पर अंतर से बहुत उदासीन रहते थे। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण भूमि होने के कारण कैलाशगिरी उसी दिन से सिद्ध क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। भारत ने वहां पर 24 तीर्थंकरों के सुंदर मंदिर बनवाकर उसमें मणियोंमय जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई थी। एक दिन भारत दर्पण में अपना मुंह देख रहे थे कि उनकी दृष्टि अपने पके बालों पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उनके हृदय में वैराग्य सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने तब को ही सच्चे कल्याण का मार्ग समझकर अर्क कीर्ति को राज्य दे दिया और स्वयं गंधर्व ऋषभ सेन के पास जाकर दीक्षा ले ली। भरत का हृदय इतना अधिक निर्मल था कि उन्हें दीक्षा लेने के कुछ समय बाद कर्म ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवली भरत ने भी जगह जगह घूमकर धर्म का प्रचार किया और अंत में कर्म शत्रुओं को नष्ट करके आत्मस्वतंत्र रूप से मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार भारत बाहुबली की कथा समाप्त हुई। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।